हेलो बच्चों, आज तुम लोग का फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन क्लास में हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। और इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो कविता शुरू करने से पहले हम भगवती चरण वर्मा जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 को शफीपुर गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की थी, किंतु वे मुख्यतः लेखन व पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक और निबंध लिखे थे। तो उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह है मोर्चाबंदी, राग तथा चिंगारी आदि। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं 3 वर्ष, अपने खिलौने, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि। और उनका प्रसिद्ध नाटक है रुपया तुम्हें खा गया। तो ये तो थे कुछ प्रसिद्ध कहानी, उपन्यास और नाटक। उन्हें अपने साहित्य के लिए सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। और आखिर में भगवती चरण वर्मा का 5 अक्टूबर 1981 को निधन हो गया था। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी कवि भगवती चरण वर्मा जी के बारे में। तो चलो बच्चों, हम लोग कविता शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। दीवाने यहाँ पर उनको कहा गया है जो हमारे देश को, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान देने से ना डरते हुए आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़ने वाले उन नौजवानों को कहा गया है, जो हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं, और सुख हो या दुख हो, इन चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। और वे लोग आज को जीते हैं, भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि क्या होगा। बस उनका एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को आज़ाद कराना है, और वे हमेशा मस्ती में रहते हैं। तो चलो हम लोग कविता को शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ देखो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवाने, देश पर मर मिटने वाले नौजवानों को कहा है, जो कि बहुत मस्त स्वभाव के हैं। वह कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ के वातावरण में अपनी मस्ती से खुशियाँ बिखेर देते हैं। वे हमेशा मस्ती में रहते हैं, और जहाँ से भी वे गुजरते हैं वहाँ मस्ती की धूल उड़ाकर जाते हैं। अब अगले पैराग्राफ को देखो। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। कवि कहता है कि जब भी देश को स्वतंत्र कराने वाले नौजवान अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलते हैं, तब सभी के चेहरों पर उल्लास यानी कि खुशी छा जाती है। और जब अचानक ही उन्हें जाना पड़ जाए तो उनकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है, और सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे, अभी ही जा रहे हो। तो ये इसलिए उनको जाना पड़ता था क्योंकि वे देश को स्वतंत्र कराने वाले नौजवान थे। तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, इन नौजवानों को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढती रहती थी।
इसलिए ये नौजवान एक जगह पर नहीं टिकते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि यह स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले दीवानों के लिए कोई भी रास्ता निश्चित नहीं होता। वे अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी राह पर चलते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। अब आगे की पंक्ति को देखो। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि जब दीवाने संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी अनुभव उनसे कहते हैं। वो बताते हैं कि इस राह पर चलकर हमें कैसा अनुभव होता है, हमें कितना सुकून मिलता है। जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा हमें कितनी मतलब आराम मिलेगा। हम जो कष्ट कर रहे हैं उसका हमें बहुत ही मीठा अनुभव होगा जिस दिन हमारा जो देश है आज़ाद होगा। तो वे अपने अनुभवों को उनसे कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस रो लेते हैं। वे आपस में जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को बांटते हैं और सहते हैं। लेकिन वे दीवाने सुख हो या दुख हो सभी को समान भाव से ही देखते हैं, अर्थात उनके लिए सुख दुख दोनों ही समान है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगों मतलब इधर संसार को कहा गया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। तो इन पंक्तियों में कवि ने, मैंने जैसे कहा, भिखमंगा इस संसार को कहा है क्योंकि इस संसार की प्रवृत्ति है कि वे दूसरों से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वे कभी दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। संसार की लोग ऐसे ही हैं, उनका मन ही ऐसा है कि वो जितना उनके पास रहे फिर भी वो कुछ ना कुछ दूसरों से पाना चाहते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ये इनकी प्रवृत्ति है। तो इसलिए यहाँ पर भिखमंगा कहा है कि जितना लोगों के पास होने के बावजूद भी फिर भी वो दूसरों का ही कुछ लेना चाहते हैं। तो किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्रता के दीवाने सभी को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके हृदय या मन पर एक ही असफलता का भार है कि इतना प्रयत्न करने के बावजूद भी वे देश को आज़ाद नहीं करा पा रहे हैं। अब आखिरी की पंक्ति को देखो। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो आखिर की पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता के दीवाने किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सभी आबाद व प्रसन्न रहे। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की राह पर आगे बढ़े। तो समझ में आया? मुझे लगता है तुम लोग को ये कविता, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो तुम लोग इसे एक बार फिर से सुन लेना। तो ये तो थी कविता दीवानों की हस्ती। अच्छा, अब पाठ में 3 कठिन शब्द दिए हैं, उसके शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। एक बार मैं तुम लोग के लिए पढ़ देती हूँ। इसका है, पहला शब्द है हस्ती, जिसका अर्थ है अस्तित्व। उसके बाद दूसरा दिया है आलम, जिसका अर्थ है दुनिया या माहौल। उसके आखिरी वाला शब्द है स्वच्छंद, जिसका अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। अच्छा, अब
हम इस कविता में दिए गए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, सिर्फ 3 प्रश्न उत्तर दिए हैं। इन प्रश्नों को एक बार मैं पढ़ के इसका जवाब भी तुम लोग को बता देती हूँ, तो एक बार ध्यान से सुनो। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसका जवाब होगा, कवि का मानना है कि वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है वहाँ लोगों के दुख सुख में शामिल होता है और उनमें खुशियाँ बांटता है। और जब अचानक जाने की बात आती है तो वही खुशी आंसुओं में बदल जाती है, अर्थात उनके जाने का दुख सहन नहीं होता, लेकिन वीरों को तो अपने चुने मार्ग पर आगे बढ़ना ही होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका जवाब होगा, कवि संसार के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप में प्रेम लुटाता है। सभी को प्रसन्न रखने पर भी उसका हृदय दुखी है। उसके हृदय पर असफलता का निशान है कि अपने जीवन काल में उसने बहुत प्रयत्न करके भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इसके लिए कवि निराश तो नहीं, लेकिन उसके मन में दुख अवश्य है कि उसके बहुत प्रयत्नों से भी देश आज़ाद ना हो सका। साथ ही उसे प्रसन्नता इस बात की है कि उसने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु हर संभव प्रयत्न किया है। तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो इसका जवाब होगा, कविता में हमें सबसे अच्छी बात लगी दीवानों की मस्ती। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त हैं। उन्हें किसी की परवाह नहीं। मस्ती में जीकर अपनी जान की परवाह किए बिना देश को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं। तो ये तो हो गए प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, इन प्रश्न उत्तर को तुम लोग अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लेना। अच्छा, मैंने तुम लोग को असाइनमेंट दिया था, तो एक ही सेक्शन के बच्चों ने किया, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो मैं असाइनमेंट दूँ तो सब लोग उसे ज़रूर करना। और उसमें मार्क्स है, शायद तुम लोगों को मालूम है कि नहीं है, मालूम नहीं, तो उसको तुम लोग ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।